हेलो नमस्कार, स्वागत है मैथ्स पॉइंट पर। अब हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। इसके अंदर सभी प्राकृत संख्याएं पढ़ेंगे, नेचुरल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, पूर्णांक, इंटीजर्स, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सम, विषम, एचसीएफ, एलसीएम, अभाज्य, गुणनखंड, ये सब इसमें पढ़ेंगे। शुरू करते हैं प्राकृत संख्या से। प्राकृत संख्याओं को n से लिखते हैं। n का मतलब नेचुरल नंबर, इसमें आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी तरीके से चलते जाएंगे। ये सारे प्राकृत संख्याएं हैं और इस समुच्चय को, इनके समूह को हम n से लिखते हैं, कैपिटल N से। उसके बाद पूर्ण संख्याएं, इस प्राकृत संख्या में अगर 0 को शामिल कर दिया जाए, 0 1 2 3 4 5 6, ये सब पूर्ण संख्याएं हैं, होल नंबर्स। इसको W से लिखा जाता है। 0 इसमें सबसे छोटी पूर्ण संख्याएं हैं। प्रत्येक प्राकृत संख्याएं, ये जो प्रत्येक प्राकृत संख्याएं हैं वो सारी की सारी पूर्ण संख्याएं भी हैं। प्रत्येक प्राकृत संख्याएं वो क्या है, पूर्ण संख्याएं भी है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या जो है वो पूर्ण में है। और प्रत्येक पूर्ण संख्याएं हैं वो प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि 0 जो है वो पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत में नहीं है। इसलिए ध्यान रखना है कि प्रत्येक प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती। नेक्स्ट देखते हैं कि पूर्णांक कौन से हैं। पूर्णांक को Z से लिखते हैं, इंटीजर्स। इसमें 0 1 2 3 4 5 यानी सारी पूर्ण संख्याएं। उसके बाद -1 -2 -3 -4 -5, ये सभी पूर्णांक है और इसके समुच्चय को Z से लिखते हैं। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्णांक भी है, क्योंकि ये प्राकृत संख्याएं हैं, इस पूर्णांक में भी है, इसलिए प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्णांक होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक है। 0 को शामिल करने के बाद ये जो पूर्ण संख्या है वो पूर्णांक में है, इसलिए प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक है। लेकिन प्रत्येक पूर्णांक न तो प्राकृत संख्या है और न ही पूर्ण संख्या है। ये सारे पूर्णांक जो है वो सारे के सारे प्राकृत में नहीं है, क्योंकि 0 भी प्राकृत संख्या नहीं है और ऋणात्मक पूर्णांक है, ये भी प्राकृत नहीं है। और न ही ये पूर्ण संख्या है, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक जो है वो पूर्ण संख्या में नहीं आता। उसके बाद कोई भी संख्या 2 प्रकार की होती है, वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या वो होती है जिनको P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके। P और Q पूर्णांक हो और Q 0 नहीं हो, वो सारे P/Q क्या है, परिमेय संख्या है। P और Q पूर्णांक है। बहुत सारे पूर्णांकों में से आपने 2 पूर्णांक लेने हैं और इस तरीके से लिखना है P/Q के रूप में। जैसे एक पूर्णांक ले लिया 2 बटा में दूसरा पूर्णांक ले लिया 3, तो 2/3 क्या है, परिमेय संख्या है। इसी तरीके से कोई एक पूर्णांक ले लिया -1 बटा में दूसरा पूर्णांक ले लिया 2, तो -1/2 एक परिमेय संख्या है। कोई एक पूर्णांक ले लिया 0, दूसरा पूर्णांक ले लिया 1, तो 0/1 भी यहाँ पर परिमेय संख्या है। 0/1 का मतलब 0 परिमेय संख्या है। कोई एक पूर्णांक ले लिया 1, दूसरा पूर्णांक भी 1 ले लिया, तो 1/1 यानी 1 भी क्या है, परिमेय संख्या है। कोई एक पूर्णांक ले लिया 2, दूसरा ले लिया 1, तो 2/1 यानी 2 भी परिमेय संख्या है। यानी जो सारी की सारी प्राकृत संख्या है या जो सारी की सारी पूर्ण संख्याएं हैं या जो पूर्णांक है वो क्या है, खुद परिमेय संख्या है। इसके अलावा 2 पूर्णांकों के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है। परिमेय संख्याएं वो हैं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। और अपरिमेय संख्या ऐसी वास्तविक संख्या है जिनको P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। जैसे √2 अपरिमेय संख्या है, पाई का मान अपरिमेय संख्या है, ई भी यहाँ पर अपरिमेय संख्या है। उसके बाद देखते हैं सम संख्याएं और विषम संख्या। सम विषम संख्या देखने से पहले ये देख लेते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्या होती है। प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है, 1 2 3 4, ये प्राकृत संख्याएं हैं। 1 का मतलब 1/1, 2 का मतलब 2/1, 3 का मतलब 3/1, 4 का मतलब 4/1, 5 का मतलब 5/1। इस रूप में लिख दिया तो ये 1/1, 2/1, 3/1, 4/1 क्या है, परिमेय संख्या है। क्योंकि परिमेय संख्या वो होती है जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q नॉन जीरो होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, बटा में 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q पूर्णांक में से होना चाहिए। ये पूर्णांक है सारे। तो ये प्रत्येक प्राकृत संख्या कैसी है, परिमेय संख्या। इसी तरीके से प्रत्येक पूर्ण संख्याएं भी परिमेय संख्या होती है। पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 4 है। अगर इसको 0/1, 1/1, 2/1, 3/1 लिखें तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। इसका मतलब जो पूर्ण संख्या है वो परिमेय भी है। और प्रत्येक पूर्णांक भी परिमेय संख्या होती है। पूर्णांक 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 4, इसी तरीके से ये पूर्णांक है।
तो 0 का मतलब 0/1, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1 या -1/0 या -2/0 -1/1, -3/1, -4/1, ये भी सारे क्या है इस रूप में लिख दिया। तो ये परिमेय संख्या है। तो प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती है वो न तो प्राकृत है और न ही पूर्ण संख्या होती है और न ही वो पूर्णांक होता है। जैसे 2/3 परिमेय संख्या है, ये 2/3 न तो प्राकृत संख्या में है, न ही पूर्ण संख्या में है और न ही ये पूर्णांक है। सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से भाज्य हो, पूर्णतः 2 से भाज्य हो, 2 से उसमें भाग पूरा चला जाए तो वो संख्याएं सम संख्या है। यानी इकाई अंक अगर उस किसी संख्या में 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से है तो वो संख्या 2 से भाज्य होती है, यानी सम संख्या होती है। तो इसमें इकाई अंक 4 है, ये 2 से भाज्य है, यानी सम संख्या है। 56 में इकाई अंक 6 है, यानी कि ये 2 से भाज्य है, ये सम संख्या है। 670 में इकाई अंक 0 है, यानी ये 2 से भाज्य है और ये सम संख्या है। 7852 में इकाई अंक 2 है, तो 2 से भाज्य है और ये सम संख्या है। इसमें इकाई अंक 8 है, इकाई का अंक 8 है, तो ये 2 से भाज्य है और इसको ये सम संख्या है। विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो 2 से भाज्य न हो, यानी इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो तो वो संख्याएं 2 से भाजित नहीं होती, पूर्णतः भाजित नहीं होती, वो संख्याएं विषम संख्या में आएंगी। इकाई का अंक 1 है, इसमें 2 का भाग पूरा नहीं जाएगा, ये विषम संख्या है। यहाँ इकाई का अंक 3 है, इसलिए इसमें 2 का भाग पूरा नहीं जाएगा, ये विषम संख्या है। यहाँ पर इकाई का अंक 5 है, इसमें 2 का भाग पूरा नहीं जाएगा, ये विषम संख्या है। यहाँ इकाई का अंक 7 है इस संख्या में, तो इसमें 2 का भाग पूरा नहीं जाएगा, तो ये विषम संख्या हो गई। यहाँ पर इकाई का अंक 9 है, यानी इसमें 2 का भाग पूरा नहीं जाएगा, तो ये विषम संख्याएं हैं। जिनका इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो वो विषम संख्याएं होती हैं। जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो वो सम संख्याएं होती है। विभाजकता के नियम देख लेते हैं। 2 से भाज्य ऐसी संख्या है जिसमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो वो 2 से भाज्य होती है। अभी बताया था इकाई का अंक 4 है तो ये 2 से भाज्य है, इकाई का अंक 6 है तो ये 2 से भाज्य है। 3 से भाज्य वो संख्याएं 3 से भाज्य होंगी जिनमें संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य हो। अंकों के योग में 3 का भाग अगर जा रहा हो तो संख्या में भी 3 का भाग पूरा जाएगा। संख्या 342, इसमें अंकों का योग करें 3 + 4 + 2, इकाई का अंक, दहाई का अंक और सैकड़े का जो अंक है इनका अलग अलग अंकों का योग करें तो 2, 4, 6 और 3 9 आता है। 9 है वो 3 से भाज्य है, 9 में 3 का भाग पूरा जाता है, तो इस संख्या में भी 3 का भाग पूरा जाएगा। कुछ और संख्याएं लिखी हुई हैं। 765 अंकों का योग करें 5 और 6 11 और 7 18, 18 3 के पाड़े में आते हैं, यानी 3 से भाज्य है, तो इस संख्या में भी 3 का भाग पूरा जाएगा। हम इस तरीके से देख के चेक कर सकते हैं कि किसी संख्या में 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। ये हमें मदद करेगा अभाज्य गुणनखंड करने में। 8 और 9 17 और 4 21 अंकों का योग आ रहा है, यानी 21 3 से भाज्य है, तो इस संख्या में 3 का भाग पूरा जाएगा। यहाँ अंकों का योग 5 और 3 8 और 1 9 बन रहा है, 9 3 के पाड़े में आता है, ये 3 से भाज्य है। 705 में अंकों का योग 7 और 5 12 बनता है, 12 3 के पाड़े में आता है, इसका मतलब 705 में 3 का भाग पूरा जाएगा। 5 से भाज्य वो संख्या होती है जिसमें इकाई का अंक 0 या 5 हो। यहाँ पर इकाई का अंक 0 है, इसका मतलब इसमें 5 का भाग पूरा जाएगा। यहाँ इकाई का अंक 5 है, इसका मतलब 5 का भाग पूरा जाएगा। उसके बाद 11 से भाज्य संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग एवं सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर अगर 0 हो या 11 से भाज्य हो तो वो संख्या 11 से विभाजित होती है। संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग, यानी जो विषम स्थान पर है, ये पहला स्थान है, ये दूसरा स्थान है, ये तीसरा स्थान है, ये चौथा स्थान है, तो विषम स्थान कौन सा हो गया? पहला स्थान और तीसरा स्थान विषम स्थान हो गया। और सम स्थान कौन सा हो गया? दूसरा और चौथा स्थान है वो सम स्थान हो गया। तो विषम स्थानों के अंकों का योग करेंगे और सम स्थानों के अंकों का योग करेंगे। अगर अंतर 0 आ गया तो वो संख्या 11 से भाज्य होगी। अगर अंतर 11 से भाज्य हो, जैसे अगर अंतर 11 हो या 11 22 हो 33 हो, इस तरीके से अंतर हो जो 11 के पहाड़े में आ रहा हो तो भी वो संख्या 11 से विभाजित होगी। पहली संख्या ये है 4301। सम स्थान के अंकों का योग करें तो सम स्थान का मतलब दूसरा स्थान और चौथे स्थान पर जो अंक है उसका योग करेंगे। दूसरे स्थान पर 0, चौथे स्थान पर 4, 0 और 4 4। विषम स्थान के अंकों का योग करें तो विषम स्थान पर पहला अंक और तीसरा अंक, पहला अंक 1 है, तीसरा अंक 3 है, 1 और 3 जोड़ेंगे 4, अंतर करेंगे 4 में 4 0, अंतर 0 आ गया तो ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। दूसरी संख्या ये सम स्थान के अंकों का योग करेंगे तो दूसरे स्थान पर जो अंक है और चौथे स्थान पर जो अंक है उनको जोड़ेंगे। दूसरे स्थान पर 8 और चौथे स्थान पर 5, 8 और 5 13,
विषम स्थान पर जो अंक है उनको जोड़ करेंगे, पहले स्थान पर और तीसरे स्थान पर है उनके अंकों का योग करेंगे। पहले स्थान पर 6 है और तीसरे स्थान पर 7 है, जोड़ने पर आता है 13, अंतर करें तो 0। इसका मतलब ये भी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है। उसके बाद नेक्स्ट संख्या ये ली हुई है, सम स्थान पर जो अंक है, सम का मतलब जो दूसरे स्थान पर है, जो चौथे स्थान पर है, जो छठे स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है यहाँ पर 3 और चौथे स्थान पर है 8 और छठे स्थान पर है 0, जोड़ने पर कितना आएगा 11। विषम स्थान पर जो अंक है उनका योग करेंगे, विषम स्थान पर यानी पहले स्थान पर और तीसरे स्थान पर और पांचवें स्थान पर और सातवें स्थान पर जो अंक है, पहले स्थान पर 2 है, तीसरे स्थान पर 6 है, पांचवें स्थान पर 7 है, सातवें स्थान पर 7 है, अंकों का योग करेंगे 22, घटाएंगे तो 22 में से 11 आया जो कि 11 से भाज्य है। 11 से भाज्य, इसका मतलब इस संख्या में 11 का भाग पूरा जाएगा। ये है विभाज्यता के नियम। अब देखते हैं भाज्य संख्याएं कौन सी होती है और अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है। भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाए, यानी स्वयं और एक के अलावा अन्य गुणनखंड हो। प्रत्येक जो संख्या होती है वो स्वयं से जरूर विभाजित होती है और एक से जरूर विभाजित होती है। कोई भी संख्या हो, 17 है, 17 से जरूर विभाजित होगी और प्रत्येक संख्या स्वयं से विभाजित होगी और प्रत्येक संख्या एक से विभाजित होगी। 17 में 1 का भाग भी पूरा जाएगा। प्रत्येक संख्या स्वयं से और एक से तो विभाजित होती ही होती है, इसके अलावा किसी संख्या से विभाजित भी हो रही हो तो भाज्य संख्या है। और ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित न हो तो वो अभाज्य संख्याएं होती है। प्राकृत संख्या से शुरू करते हैं। एक जो होता है वो न भाज्य संख्या होती है और न ही अभाज्य संख्या है। 2 है, 2 में सिर्फ 2 का ही भाग जाएगा और किसी का भाग नहीं जाएगा तो 2 यहाँ पर अभाज्य संख्या है। उसके बाद 3 है, 3 में सिर्फ 3 का ही भाग जाएगा या 1 का जाएगा, इसके अलावा कोई किसी संख्या से विभाजित नहीं होगी तो 3 अभाज्य संख्या है। 4 है, 4 में 4 जो है वो 2 से विभाजित हो रही है इसलिए 4 भाज्य हो जाएगा। 5 किसी संख्या से विभाजित नहीं होती, स्वयं और एक को छोड़ने के बाद की बात कर रहे हैं। 5 किसी संख्या से विभाजित नहीं हो रही तो अभाज्य संख्या आएगी। 6 है, 6 2 के पहाड़े में भी आता है, 2 3 6, 3 के पहाड़े में आता है, 3 दूनी 6, यानी 2 और 3 से विभाजित होता है 6 यहाँ पर, तो 6 भाज्य हो जाएगा। 7 किसी संख्या से विभाजित नहीं होती। 8 2 से विभाजित होता है, 2 चौके 8, 8 4 से विभाजित होता है, 4 दूनी 8, तो 8 भाज्य में आ जाएगा। 9 भी यहाँ पर भाज्य संख्या है क्योंकि 9 3 से विभाजित होती है। 10 जो है वो 2 के पहाड़े में आता है और 5 के पहाड़े में आता है, इसलिए 10 भाज्य संख्या है। 11 किसी पहाड़े में नहीं आता, यानी 11 किसी संख्या से भाज्य नहीं है स्वयं और एक के अतिरिक्त, तो 11 अभाज्य संख्या होगी। 12 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, 4 से विभाजित है, 6 से विभाजित है, तो 12 भाज्य होगी। 13 किसी से विभाजित नहीं है तो 13 अभाज्य संख्या होगी। 14 2 और 7 से विभाजित है तो भाज्य संख्या होगी। 15 3 और 5 से भाज्य है तो भाज्य संख्या होगी। 16 2 4 8 से भाज्य है तो भाज्य संख्या होगी। 17 किसी से भाज्य नहीं है तो 17 अभाज्य संख्या होगी। 18 2 3 6 से और 9 से भाज्य है तो ये 18 भाज्य संख्या होगी। 19 किसी से भाज्य नहीं है तो 19 अभाज्य संख्या होगी। 20 भाज्य संख्या होगी। 21 3 और 7 से भाज्य है तो भाज्य संख्या होगी। 22 2 और 11 से भाज्य है तो 22 भाज्य होगी। 23 किसी संख्या से भाजित नहीं होती तो 23 अभाज्य संख्या है। 24 भाज्य है। 25 भी भाज्य है। 26 भी भाज्य है। 27 भी भाज्य है। 28 भाज्य है। 29 किसी संख्या से भाजित नहीं होती तो 29 अभाज्य है। 30 भाज्य है। 31 की संख्या से भाज्य नहीं होती तो अभाज्य। इसी तरीके से हम लिखते जाएंगे आगे। अभाज्य संख्याएं इसलिए ध्यान रखनी है कि जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का भाग देंगे, 2 का नहीं जाएगा तो फिर 3 का देंगे, 3 का नहीं जाएगा तो फिर 5 का देंगे, 5 का नहीं जाएगा तो फिर 7 का देंगे। इस तरीके से गुणनखंड करेंगे तो ऐसे आगे बढ़ेंगे।